पर्वत से आसमान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान। सागर पंथ के नारों का फूल चढ़ाता है, रोका फूल चढ़ाता है, बार बार ओ बार बार जगमा करते इस धरती पे भगवान रे, सबसे ऊंचा देश है हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश है हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। यही रही थी महाकाल बनकर झांसी की रानी, बनकर झांसी की रानी, कुंवर सिंह तात्या टोपी नाना ने दी कुर्बानी, नाना ने दी कुर्बानी, जहाँ भगत सिंह वीर सुकुमार, ओ वीर सुकुमार जी तेरे बलिदान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, धरती से ऊंचा पर्वत है, ओ धरती से ऊंचा पर्वत है, पर्वत से आसमान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। पंचशील विश्व शांति का यह संदेश सुनाता है, यह संदेश सुनाता है, यह मिलाकर मानवता को अब है जी ललचाता है, अब है जी ललचाता है, साम्राज्य के लिए सदा साम्राज्य के लिए सदा सब अर्पण करते प्राण रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, धरती से ऊंचा पर्वत है, ओ धरती से ऊंचा पर्वत है, पर्वत से आसमान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे, सबसे ऊंचा देश हमारा प्यारा हिंदुस्तान रे। बहुत बढ़िया बढ़िया।
नमस्ते जी। जी जी, राष्ट्रभक्ति का गीत सुनाए हैं बच्चे। जी जी जी, ये वीडियो मैं इनका बच्चों का वीडियो अलग से रिकॉर्डिंग किया हूँ, उसमें आवाज है, मैं वो भेज दूंगा महेंद्र गांधी जी को, और वो आप सब लोग देख लीजिएगा, सुन। नमस्ते। तो हम सब 12 लोग जुड़ चुके हैं आज। नमस्ते हर्ष, हरीश भाई नमस्ते। नमस्ते आप सभी को एक साथ नमस्ते जी। किससे आप ठीक है? एक बार हम सब लोग ओम बोले और ईश्वर का स्मरण करके बात को प्रारंभ करते हैं। अपने अपने स्थान पर हम सब लोग अपने श्वास प्रश्वास को गंभीर करेंगे, मन के विचारों को एकाग्र कर परमपिता परमात्मा का किसी शाब्दिक शब्द से आलंबन लेते हुए मधुर ध्वनि से लंबे काल तक ओम का उच्चारण करें। यदंगाशुषे त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः। सम्मान श्री महेंद्र गांधी जी, वंदनीय वंदनीय मातृशक्ति बहन श्री दीपाली जी, श्री हर्षद जी, हरीश भाई, कांति भाई, लीला बहन जी, माता योगेश जी, और बहुत सारे दिख रहे हैं आप सबको। मैं अपना शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बात को प्रारंभ करते हैं। बहुत दिन बाद आप सब लोगों ने मुझे याद किया और अवसर दिया अंतराल के बाद। जीवन का सार्थकता और जीवन की निरर्थकता, तो ये दो हैं। हमारा जीवन सार्थक कैसे हो? हम जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारी दिनचर्या में जो समाहित है, और जो भी अपने लिए या दूसरे के लिए करते हैं, या प्रत्येक क्रियाएं जो करते हैं, वो सार्थक होनी चाहिए। यदि वो सार्थक होता है तो सबके लिए हितैषी, स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए। यदि हमारे जीवन के अंश भाग, समय हो या कोई कार्य हो, वो निरर्थक हो रहा है, तो वो किसी के लिए भी हितकर नहीं है। जीवन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। स्वामी जी ने इसीलिए लिखा है आर्योपदेश रत्नमाला में कि सत्पुरुषों के लक्षण क्या हैं, सत्पुरुष कौन होते। तो सत्पुरुषों के लक्षण बताते हुए स्वामी जी ने 5 विशेषण बताए हैं कि जो लोग इन 5 विशेषण जिनमें प्राप्त होते हैं, वो सत्पुरुष होते हैं। वहीं पर सज्जनों का एक बहुत अच्छा विशेषण करते हुए बौद्ध धर्म सूत्र है, बोधायन धर्म सूत्र, क्षमा करें, बोधायन धर्म सूत्र में 5वें धर्म सूत्र में सज्जन पुरुषों का लक्षण बताया गया।
और वो सज्जन पुरुषों का जो लक्षण बताया गया कि शिष्टाः खलु विगत मत्सराः निरहंकाराः कुंभी धान्या अलोलुपा दंभ दर्भ लोभ मोह क्रोध विवर्जिताः। अपने जीवन को सार्थक करने के लिए निर्मत्सर होना पड़ता है। निर्मत्सर का अर्थ है निर्मल हृदय वाला बनना पड़ता है। हम लोग जो मन में जो इच्छाएं आती हैं उन इच्छाओं को पकड़ करके उसको लंबा खींचते रहते हैं। यदि द्वेष की भावना आ गई किसी के प्रति तो उस द्वेष को लेकर के और उसको बहुत देर तक चलाते रहते हैं। प्रतिशोध की भावना आ गया तो प्रतिशोध की भावना चलाते रहते हैं। किसी से कभी भी कोई खटपट हुआ है जीवन में तो बदले की भावना है तो बदले की भावना वो हमारे मस्तिष्क में चलता रहता है। या ऐसे कुछ अवसर देख लेते हैं आसपास, उस व्यक्ति को देख लिए या ऐसे कुछ आसपास के अवसर कारण उत्पन्न हो गए विचार में, तो उस प्रति उन सब स्थितियों से फिर मस्तिष्क में वो सब भावनाएं पुनः जागृत हो जाती है, उभार आ जाते हैं और उसको हम लोग लेकर के चलते रहते हैं, चलाते रहते हैं मस्तिष्क। तो यहाँ इस सूत्र में ये कहा कि निर्मत्सराः हो जाना चाहिए। हमारे साथ कभी किसी ने दुर्व्यवहार किया है, किसी ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है जिसे उस समय बहुत कष्ट की अनुभूति रही और उस कष्ट की अनुभूति के परिणाम स्वरूप हम बदले की भावना, द्वेष की भावना, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना रखते हैं उस व्यक्ति के प्रति। तो ये हमारी एक तो विचारधारा निरर्थक होगा और दूसरे का हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम अपना ही बिगाड़ेंगे, स्वयं का ही बिगड़ता है। इस विचार का प्रभाव सबसे पहले हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है, फिर शरीर के ऊपर पड़ता है और फिर आसपास परिवार के ऊपर, और जहां पर हम लोग कार्य करते हैं उस कार्य पर भी प्रभाव पड़ता है और ये धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेता है। और यही हमारे व्यवहार पर होता है। और एक ऐसा दोष होता है कि जो भी हमसे मिलता जुलता है इस दोष से उसके जीवन में लगता है कि नहीं ये बहुत आदमी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जलन की भावना रखता है, द्वेष की भावना रखता है, ईर्ष्या की भावना, वो अव्यवहारिकता हो जाती है और लोग हमसे दूरियां बनाने लगते हैं। और हम ये सोचते हैं, मन ही मन सोचते रह जाते हैं कि लोग हमसे दूर क्यों रहते हैं, हमारे में कौन सी ऐसी कमी है, हमने किसका क्या बिगाड़ा है। और फिर इसके बाद सोचते हम तो ठीक है, हमने किसी का बुरा तो कुछ किया नहीं है, लेकिन बुरा आपने नहीं किया, लेकिन मन से लोगों का बड़ा बुरा सोचा है, मन में बड़ा बदलाव की और सबकी इच्छाओं को लेकर के चले। ये छोटे से सूत्र में बहुत सारा हमारा हित छिपा दिया है, हित बता दिया है। छिपाया क्या, बताया है ऋषियों ने हमें कि हमें निर्मत्सर हो जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के ऐसे विकार आते तुरंत सावधान होकर के पकड़ करके निकाल करके फेंक दीजिए। ना इसमें मेरा कोई हित है, ना सामने वाले का कोई हित है, इसमें दोनों का, जिसके प्रति करते हैं वही द्वेष का भाव प्रतिक्रिया हमारे भी मन में आएगा और सामने वाले की भी मन पर पड़ेगा। और इसी प्रकार का हमारा आभा मंडल बनेगा, हमारा ओरा बनेगा, और जैसा हमारा ओरा बनेगा और वैसे ही हमारे पास आसपास की हमारे पास प्रतिक्रियाएं होंगी, और प्रतिक्रियाएं होने लगेंगी तो हमारे आसपास प्रतिकूलताएं हो जाएंगे तो हम व्यथित हो जाएंगे, और व्यथित रहेंगे, दुखी रहेंगे तो अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, निराशा रहेगा, कुंठा रहेगा, ना जाने कितने भी प्रकार के दुख हमारे पर आ जाएंगे और हम जीवन को निरर्थक समझने लगते, जीवन को निरर्थक समझने लगते। तो शिष्ठा खलु विगत मत्सराः, सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो मत्सर है
इसको हटाइए, निर्मल हो जाएगी। अच्छा, इसके पीछे एक और उद्देश्य है। जब हम इन विचारों से निवृत्त होंगे, हटाएंगे इनको, इन सबको, तो अब क्या होगा कि हमारे अंतःकरण में विचार आना बंद तो होगा नहीं। अभी इतने बड़े हम लोग चित्त की वृत्तियों का निरोध करके तो बैठे नहीं हैं, तो विचार तो आएंगे। तो कौन से विचार आएंगे? तो अब हमारे पास उत्तम विचार आएंगे जो हमारे चित्त को, मन को, हृदय को प्रसन्न करेंगे। हम दूसरे के प्रति भी बहुत अच्छा विचार रखेंगे, दूसरे के प्रति भी सोच अच्छा रखेंगे, और जब मिलेंगे तो हमारे चेहरे की मुस्कान, हमारे अंदर की शांति, हमारे अंदर की धैर्य, और हमारे अंदर का जो हमने बुराइयों को निकाला, जो साहस, हिम्मत दिया, जो अनुभव प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त किया, दूसरों में शेयर करेंगे। लोग कहेंगे देखो हृदय का कितना व्यक्ति अच्छा है। ईश्वर ने किसी को हृदय से अच्छा बुरा नहीं बनाया। अविद्या के कारण, अज्ञानता के कारण और गलत विचार अभ्यास के कारण हम अच्छे बुरे बनते चले जाते हैं। जो व्यक्ति जैसा सोचता है, चिंतन मनन करता है, व्यवहार में लाता है, फिर वही बात वो कर्मों में उतारने लगता है, और कर्मों में जब उतारने लगता है तो ही व्यक्ति जो है वो दुर्जन बन जाता है। वही व्यक्ति लोगों के लिए अभिशाप बन जाता है। वही व्यक्ति आगे जाकर के देखेंगे वो चंचल बन जाता है। वही व्यक्ति को आप दुष्ट कहेंगे, किसी को शरारत कहेंगे। अब जैसे जैसे उसके कर्म होंगे, जैसे जैसे उसके कृत्य होंगे, तो वो उस प्रकार के लोग उसको उपाधि देने लगते हैं। अपराधी जन्म से नहीं पैदा होते हैं, ऐसे अपराधी बनते चले जाते हैं, उनके संस्कार ऐसे जगाए जाते हैं, हो जाते हैं। जन्म से कोई अपराध नहीं है। ईश्वर ने उसको अपराध करने के लिए संसार में नहीं भेजा है, अपराधी बना के नहीं भेजा है, लेकिन वातावरण, इस प्रकार के बहुत सारे कारण समाज में उत्पन्न हो गए जो ये सारे घटनाएं घट रही हैं। लेकिन दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सहयोग, ये सब मानवीय गुणों से हर व्यक्ति का हृदय भरा है, और वो लबालब भरा हुआ। यदि वो थोड़ा सा अपना संगति ठीक करे। इसलिए स्वामी जी ने जब ब्रह्म यज्ञ की बात किया, तो ब्रह्म यज्ञ में केवल हम लोग मंत्र पाठ करते हैं और समझते हैं यही ब्रह्म यज्ञ। पर ब्रह्म यज्ञ के दो पक्ष हैं मुख्य रूप से। एक पक्ष तो वो है जो हम मंत्र पाठ करते, मंत्रार्थ करते, जो ध्यान करते, जिसे हम साधना कह लें या उपासना काल कह लें। लेकिन एक दूसरा पक्ष है स्वाध्याय काल, और स्वाध्याय काल का एक पक्ष हम रखते हैं कि मोटे मोटे पुस्तकों का स्वाध्याय करना। इतना ही नहीं कि मोटे मोटे पुस्तकों का स्वाध्याय, स्वाध्याय के भी 4 भाग बताए जो स्वाध्याय काल हम कहते हैं। तो आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। तो मनन, चिंतन, निध्यासन, साक्षात्कार, तो यह भी एक भाग उसी का है, उसी भाग का है। संध्या की ही भाग है। संध्या में सीधा आप बैठेंगे कि 15 मिनट हम बहुत सारे लौकिक व्यवहारों में लगे रहें और तुरंत का तुरंत मन बना लें और हमारा ध्यान बन जाएगा, तो बनता नहीं है। मन को भी संध्या के अनुकूल बनाने के लिए उसके पहले थोड़े बहुत अपनी तैयारी करनी पड़ती है, और उस तैयारी करने से पूर्व भी हमें कुछ तैयारियां और भी करनी पड़ती है। वो तैयारी स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि स्वाध्याय भी ब्रह्म यज्ञ का एक भाग, सत्संग भी एक ब्रह्म यज्ञ का भाग। हमने इसको हटा देंगे और केवल मंत्र का पाठ कर लेंगे, तो मैं ये कहता हूं कि आप संध्या के सभी अंगों का भाग का निर्वाहन नहीं किया, सभी अंगों का पालन नहीं किया। आप सिर्फ एक किसी अंग का पालन किए। एक अंग का पालन करते उसका हम विरोध, वो अच्छी बात है, वो प्रशंसा है, कम से कम मंत्र का पाठ किया। लेकिन पूर्णतया लाभ जब मिलता है जब इसके पूरे अंगों का हम लाभ करें, तो हमारी विशेष प्रगति होती है और शीघ्र प्रगति होती है। शीघ्र हमारी रुचि बनती है, ईश्वर में भी शीघ्र हमारी रुचि बनती है। दूसरा है कि निरअहंकाराः कहा है। निरअहंकार, अहंकार हम लोग जानते हैं। आप सांख्य योग से, सांख्य दर्शन से मत जोड़िएगा इसको, इस अहंकार को, वो तो रॉ मटेरियल है। लेकिन यहाँ घमंड को बताया जा रहा है। घमंड वह है कि जो मेरे पास नहीं है लेकिन उतने का हम उससे ज्यादा का विचार करके अपने अंदर पाल रखते हैं।
एक होता है कि भाई हम एक मंत्र का अर्थ जानते हैं तो ठीक है, इतना जानते इतना कहना अहंकार नहीं कहलाएगा। लेकिन हम मंत्र एक अर्थ जानते हैं या नहीं जानते, एक मंत्र पढ़ना ठीक से जानते कि नहीं जानते हैं, और पूरा वेद जानने का ढोंग करते हैं या पूरा शास्त्र जानने का हम ढोंग करते हैं, तो यह भी एक गलत अर्थ, एक गलत परंपरा हो जाती है। और प्रायः क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय या थोड़ा थोड़ा सत्संग या थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं, उससे ज्यादा कहीं अहंकार ज्ञान का, सिद्धांत का और जानने का हम पाल लेते हैं। ये ईश्वर के समीप लाने पर या हृदय को निर्मल बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, रोड़ा है, बहुत बड़ा रोड़ा है। अहंकार आ जाने पर श्रद्धा का न्यूनता हो जाती है, बहुत श्रद्धा की न्यूनता हो जाती है, श्रद्धा हो नहीं पाती, विश्वास नहीं जग पाता है, प्रीति का जो भावना है वो विस्तार नहीं हो पाता है, चाहे व्यक्ति में हो या ईश्वर में हो। ईश्वर में भी अहंकार एक ऐसा रूढ़ा है जो ईश्वर के प्रति झुकाव नहीं रखेगा। आप अहंकार से शब्दों का अर्थ कर लेंगे, शब्दार्थ कर लेंगे, किसी से तर्क कर लेंगे, बहुत अच्छा आप अपनी प्रस्तुति दे ले जाएंगे, अभिव्यक्ति कर ले जाएंगे, लेकिन अंतःकरण से ईश्वर के प्रति प्रीति नहीं हो सकती। एक ऐसा रोड़ा अहंकार का होता है, क्योंकि हम जीवात्मा अल्पज्य हैं और जीवात्मा अल्पज्य होने के कारण अविद्या का होना स्वाभाविक, और अविद्या के होने के कारण ये सारे पाल करके रखते ही। तो सबसे पहले जो भी जितना भी हमारे पास शाब्दिक ज्ञान होता है वो शाब्दिक ज्ञान ही है। पहली बात तो इतना जान ले कि शाब्दिक ज्ञान जब तक शाब्दिक अर्थ में है वो बहुत ज्यादा हमारा उपकार नहीं हो सकता, उससे कल्याण नहीं हो सकता। तो तात्विक ज्ञान से ही हमारा कल्याण होने वाला है, और जब तात्विक ज्ञान हुआ ही नहीं है तो इतना पाल करके और इतना अकड़ करके और मन में इतना रख करके वो ठीक नहीं होता है शाब्दिक। तो शाब्दिक को तात्विक के लाने में बहुत पुरुषार्थ, शाब्दिक को जानने में थोड़ा अल्प पुरुषार्थ होता है, उसको हम सामान्य ज्ञान कह सकते। विशेष ज्ञान नाम तत्व ज्ञान का है, और जब तत्व ज्ञान होता है तो ये अहंकार आदि जो होते हैं वो अपने आप शून्य हो जाते हैं, ये निर्मूल हो जाते हैं। दूसरा कहा है कुंभी धान्य, सज्जन पुरुष को कैसा होना चाहिए, तो कुंभी धान्य। कुंभी धान्य का अभिप्राय आप लोग अन्यथा ना लीजिएगा, शास्त्र में तो इतना ही कहा है कि साधक को 10 दिन का ही केवल जो संग्रह होना चाहिए। ये उन साधकों के लिए, उन वानप्रस्थियों के लिए है जो वानप्रस्थ में अभ्यास रह करके ईश्वर का अभ्यास और साधना में तल्लीन रहते। ये बात उनके लिए विशेष करके कहा गया है। गृहस्थियों के लिए क्या हो सकता है वो आगे का विचार है, लेकिन जो साधक हैं और ईश्वर को विशेष रूप से प्राप्ति करना चाहते हैं या ईश्वर का सुख लाभ उठाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो संग्रह जो है वो उनके लिए भी बहुत बड़ा बाधक है। बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का, विचारों का, धन का, अर्थ का, परिवार का, संबंधों का ये जो संग्रह बटोर करके रखेंगे तो ईश्वर प्राप्ति में तो बाधक है ही, और निर्मल होने में भी बाधक है, बहुत बड़ा बाधक है। तो क्या है कि हमें कुंभी धान्य यानी जो योग दर्शन में अपरिग्रह का दिया गया, और आज बड़े पैमाने पर इसको लागू करिए। आवश्यकता के अनुसार संग्रह होना चाहिए, जितनी आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार संग्रह करिए, लेकिन एक शब्द संग्रह करने का जमाखोर होना। जब ये जमाखोर शब्द आता है तब पता लगता है आज मार्केट में टमाटर का भाव बहुत महंगा है, प्याज का भाव बहुत महंगा है। अब इससे नहीं, लाखों लोग, करोड़ों लोग इससे त्रस्त हैं। लोगों के घरों में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं। जब भी आलू प्याज महंगा होता है तो कहीं ना कहीं ये शब्द निकल करके आता है जमाखोर। हमारे संस्कृति की विरासत ये रही है, जमाखोर नहीं, अपरिग्रही रही। तो अपरिग्रही का अर्थ है कि हमारे परिग्रह करने से किसी को कष्ट हो रहा है तो वो अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत निंदनीय है।
हमारे पास इतना हो जाता है कि वो सड़ जाता है, और सड़ जाने के बाद हम पशुओं को खिला देते हैं। इतने वस्त्र रहते हैं कि सड़ जाते, दीमक लग जाते हैं, लेकिन पता नहीं कितने शरीर पर नंगे बदन लोग बैठे रहते हैं, नंगे बदन लोग रहते हैं, हम उनको नहीं दे पाते। तो जो हमारे ऋषियों ने कल्पना किया था कि सबके सुख के लिए हम सोचेंगे, तो सुख का जो प्रतिकूलता होगी, सुख की जो अनुकूलता होगी, हमारे पास आसपास स्वाभाविकता रूप से आती रहेगी। हमने दुख का जो संग्रह किया है वो इसी रूप में संग्रह कर लिया कि उसको सुख समझ करके पकड़ करके रखा, कि जितना हम संग्रह करेंगे सुख आएगा, जितना संग्रह करेंगे सुख आएगा, और वो संग्रह करते चले गए। और वो संग्रह इस रूप में आया कि सामाजिक रूप में भी उत्पन्न हुआ, और वो दुख का रूप होते गया। व्यक्ति हो या समाज हो, कोई एक विशेष समाज के लोग बहुत ज्यादा धनवान हो जाएं और कोई एक विशेष समाज के लोग निर्धन हो जाएं, तो याद रखिएगा कि वहां पर संघर्ष होगा और कत्लेआम होगा, लूटपाट होगा, हत्याएं होंगी, छीना झपटी होंगी, बहुत सारी व्यापक स्तर पर बढ़ जाता है। तो कुंभी धान्य कहने का पीछे जब बहुत व्यापक विचार हम करेंगे, बहुत व्यापक चिंतन करेंगे, तो लगेगा कि ऋषियों ने हमें केवल एक व्यक्ति स्तर पर नहीं इसको निषेध किया है, बल्कि व्यापक स्तर, सामाजिक स्तर पर निषेध किया है कि सबका ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। हम सबका ध्यान रखते हैं तो समाज में सुख की वृद्धि होगी, केवल अपने जीवन की नहीं वृद्धि, और आवश्यकता के अनुसार हमारे पास भी होना चाहिए जितनी जितनी आवश्यकता है। दूसरा का अलोलुपा। अलोलुपता क्या है? लालच, लोभ। हम मानसिक विकार, जो षट विकार आते हैं, जितने भी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, उसमें षट विकारों में से कोई एक निकाल लें तो क्रोध भी उत्पन्न होने के पीछे लोभ होता है। कोई भी विकार, काम हो, क्रोध हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, तो उसके मूल में लोलुपता ही होता है। यदि ये लोलुपता है, लोलुपता नहीं, लालसा पकड़ने की, उस जीवन में संबंधों की लालसा, और संबंधों की लालसा राग में इतना तब्दील रहता है कि कह नहीं सकते वो कितना तब्दील है, अधिक तब्दील होता है। वो तब्दीलता इतनी होती है, लालसा इतनी होती है कि धीरे धीरे वो हम नहीं पाएंगे तो उसके लिए अन्य विकार हमारे अंदर उपज हो जाएगा। उसको पाने की चाह कैसे हो जाती है, लोग कत्ल करते, हत्याएं करते, संबंधों का कत्ल कर देते, कितने अपने वासना की तृप्ति के लिए कितनी हत्याएं हो गई, आए दिन पेपरों में पढ़ते हैं, पाने के लिए। ऐसे धन धान्य के लिए अपने संबंधों के कत्ल हो जाते हैं। उसके पीछे एक विकार है जो लोभ है। तो यहाँ सब विकारों का नाम ना दे करके बौधायन ऋषि ने कहा लोलुपता, लोलुपताओं को खत्म करिए। लोलुपता, ये लालसाओं को खत्म करिए। अत्यधिक लालसा जो होती है या विकृत लालसा जो होती है, ये बड़ा भयानक और कोई भी कृत्य करा सकती है। इसका दृश्य बड़ा विचित्र होता है, बड़ा बर्बरता पूर्वक होता है। तो वो ये सब सामने, इतने बड़े सामने घटित ही ना हो, उसका एक क्या हो सकता है? तो वो हमारी प्राथमिक स्थिति पर जब हमारे मन के अंदर या विचारों के अंदर या बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा लोलुपता बढ़ रहा हो। अब विचार कर लीजिए कि बच्चे के अंदर ये लालसा कैसी होती है, जैसे मोबाइल देखने की, टीवी देखने की, कार्टून देखने की, वहीं से प्रारंभ होता है। ऐसे आज संध्या नहीं करेंगे, बड़े लोगों में आज वंदना नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, आज घूम लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, एक अच्छी चीज को छोड़ करके अन्य चीजों में लालसा और तृप्ति बनी रहती है। और इसलिए ये सारे के सारे हट जाते हैं अच्छी बातें हमारे अंदर जीवन से, और जीवन जो सार्थक होना चाहिए वो निरर्थक में परिवर्तन होने लगता है।
तो जीवन को सार्थक बनाने के लिए यहाँ कहा कि और बड़ी बुराइयां ना आए, उससे पहले एक जो छोटी लालसा है, इस लालसा से सावधान हो, इसको वहीं पर निर्मूल करना चाहिए। तो लालसा के फिर स्थान पर क्या हो? जिज्ञासा होनी चाहिए। लालसा ना हो करके जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा ऐसी होनी चाहिए जिसमें विवेक पूर्ण हो। और विवेक पूर्ण का अभिप्राय ये है कि जिसकी हम जिज्ञासा कर रहे हैं वो सार्थक है या नहीं है। यदि हम जिसकी जिज्ञासा कर रहे हैं, जिसकी इच्छा रख रहे हैं, वो सार्थक होना चाहिए, और सार्थक तभी होगा जब वो विवेक पूर्ण। और विवेक का अभिप्राय केवल आपका स्वयं का ना, बल्कि अन्य बुद्धिमान शिष्ट पुरुषों से भी परामर्श लीजिए, और शिष्ट पुरुष से परामर्श लेकर के आप अपनी इच्छा को बताइए कि मेरी ऐसी है, क्या ये उचित है, क्या हमारे में ये सामर्थ्य है, क्या ये बुद्धिमत्ता है, ये सामर्थ्यता है, ये इस कार्य को हम सार्थक रूप से कर सकते हैं, इसमें हम सफल हो सकते हैं। तो अवश्य बिल्कुल आप सफल हो सकते हैं, अवश्य आप आगे बढ़ सकते हैं। क्यों नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। तो इसी दंभ दर्प लोभ मोह विवर्जिता, जो इसका निषेध करते हैं वो शिष्ट पुरुष निश्चय बन जाते हैं, वो शिष्ट लोग होते हैं। और शिष्ट जन जो होते हैं वो सदैव प्रमाण की कोटि में आते हैं, वो प्रमाण की कोटि में आते हैं। शिष्ट पुरुष जिनके अंदर ये सब विकार नहीं है, तो उनके अंदर असत्य, मिथ्या भाषण, असत्य संवाद आदि कुछ भी नहीं। अब ये सारे विचार के पश्चात लक्षण क्या होना चाहिए सत्पुरुषों के, वो हम लोग कैसे देखें, कैसे समझें लक्षण? तो एक तो सत्य प्रिय हो। सत्य प्रिय अर्थात सत्य बोलने वाला, सत्य सुनने वाला, और सत्य का समर्थक हो। तीन बातें विशेष करके हैं सत्य प्रिय में। स्वामी जी ने सत्पुरुष के लक्षण में सत्य जो विशेषण लिखा है, 5 विशेषण, उनमें से सत्य प्रिय लिखा। सज्जन पुरुष क्या होते हैं? सज्जन पुरुष के जो लक्षण है वो सत्य प्रिय। और सत्य प्रिय का 3 बातें हम लोग समझ सकते हैं। पहला, सत्य बोलने वाला। अब सत्य बोलने वाला वो कैसे होगा कि कभी कभी हम जानते नहीं जानते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। अब जैसा हमारे नॉलेज में जो संदेश होता है या सूचना जो होता है हमारे पास में, हम वैसा बोलते हैं। हमने कोई चीज पढ़ा है, देखा है, सुना है, चाहे वो ईश्वर के संदर्भ में हो, चाहे लोक के संदर्भ में, हम ऐसा बोलते हैं। तो मन, वचन और कर्म में जैसा है वैसा बोलना, ये सत्य कहलाता है। उसने जैसा देखा, सुना, वो कहा, वो सत्य बोलता है। अब वह सत्य उसका आप्त की कोटि में, आवश्यक नहीं कि वो आप्त की कोटि में, कोई प्रमाण की कोटि में है, लेकिन वो सत्य अवश्य बोलता है। दूसरा, यदि उसको प्रतीति हो जाता है, कोई बोध करा दे कि जो आप बोल रहे हैं ये प्रमाण कोटि का नहीं है, ये वेद के अनुकूल नहीं है, ये सत्य बात नहीं है, वो तुरंत का तुरंत ग्रहण कर लेता, तुरंत ग्रहण कर लेता हो और उसी सत्य का समर्थक हो। बहुत सारे लोग अपने अहंकार में जानते हुए भी कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन उसको मानने से पीछे नहीं हटते। ईश्वर का स्वरूप भी जान जाएंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, सत्संग कर लेंगे, सीख भी लेंगे, लेकिन जो पहले से मानते आए हैं, जो होते आया है, जो कुछ करते आए हैं, वही होगा, ठीक है, यही है। तो वो भी व्यक्ति सत्य प्रिय नहीं होता, वो अर्ध सत्य प्रिय है, आधा ही सत्य माना जा सकता है उस व्यक्ति को। दूसरा, धर्मात्मा, एक विशेषण दिया सज्जन पुरुष का स्वामी जी ने, धर्मात्मा। और धर्मात्मा और विद्वान दो शब्द लेकर के एक जगह लिखे कि विद्वान बनना सरल है और धर्मात्मा बनना कठिन है। स्वामी जी महर्षि दयानंद से पूर्व ये एक अवधारणा थी कि विद्वान बनना कठिन है, धर्मात्मा बनना सरल है।
अब दोनों में सत्य क्या माना जाए? सत्य क्या है? सरल क्या है, विद्वान बनना या धर्मात्मा बनना? जी धर्मात्मा। सरल क्या है? धर्मात्मा बनना। महेंद्र जी बोल रहे धर्मात्मा बनना सरल है, विद्वान बनना कठिन है। तो ये पहले ठीक बात था कि स्वामी जी बोले हैं कि धर्मात्मा बनना सरल है और विद्वान बनना कठिन। लेकिन दोनों के कहने की दृष्टि अपनी अपनी है। उस दृष्टिकोण से इसको कहा जा सकता है कि सरल बनना, धर्मात्मा बनना सरल है और विद्वान बनना कठिन है। धर्मात्मा हम व्यवहार में हो, धर्मात्मा शब्द का अर्थ है व्यवहार में, और विद्वता का अर्थ है शाब्दिक रूप में। बहुत सारे शास्त्रों का पठन पाठन करना, पढ़ना पढ़ाना और गहन अध्ययन करना, वेद पर्यंत यानी शिक्षा से लेकर के वेद पर्यंत, 4 वेद, 6 वेदांग, 6 उपांग, इन सबको पढ़ना और फिर पदार्थ विद्याओं को और अन्य विद्याओं को जानना, फिर उन विद्याओं को पढ़ना पढ़ाना और फिर तदनुकूल आचरण आदि करना, ये सब लोग विद्वान कहलाएंगे, ये सब विद्वान है। लेकिन विद्वान होना और विद्वान से अधिक ज्यादा कहीं सार्थकता धर्मात्मा बनने में, सार्थक धर्मात्मा बनने में। और ईश्वर विद्वान के सन्निकट, ज्ञान के दृष्टि से बोल रहा हूं, वैसे तो हमारे सन्निकट, अत्यंत सन्निकट, उससे कोई और सन्निकट ईश्वर से ज्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ विद्या की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से ईश्वर दूर भी है और ईश्वर नजदीक भी है। लेकिन उसके भी नजदीक, ईश्वर के भी नजदीक, यदि ये कहा जाए धर्मात्मा अत्यंत नजदीक है या विद्वान, तो ये कहना होगा कि ईश्वर के नजदीक धर्मात्मा अधिक समीप है ज्ञान की दृष्टि से। ईश्वर को प्रिय बहुत सारे ऐसे मंत्र मिलेंगे, बहुत सारा। ईश्वर को प्रिय धर्मात्मा अधिक प्रिय है। और धर्मात्मा का संबंध ध्यान रखिएगा, भक्ति और ज्ञान दो रखें तो ज्ञान मस्तिष्क से विशेष संबंध रखता है, यानी उसका अधिष्ठान रखें, ज्ञान का अधिष्ठान जो है वो मस्तिष्क है और भक्ति का अधिष्ठान यदि कहें तो हृदय है। आप लोग भी विचार करिएगा, अगली बार फिर कभी मिलेंगे तो आप लोग बता सकते हैं। लेकिन मेरा अपना भाव है, ये अपना एक विचार, एक चिंतन है कि यद्यपि हम धर्मात्मा की कोटि में अपने को रखते हैं तो हम हृदय के तल पर धर्मात्मा गुणों को रख करके, स्थापित करके, भाव में इसको पिरो करके और व्यवहार करते हैं। विद्वान अपने मस्तिष्क में, विवेक में, चिंतन में यहाँ पर रख करके और उसको ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो करता रह जाता है, उसी में रह जाता है। जो प्रेम होना चाहिए, जो स्नेहिल संबंध होना चाहिए समाज के प्रति, या व्यवहार काल में हो या उपासना काल में, दोनों की बातें कर सकते, तो वो धर्मात्मा ज्यादा नजदीक होता है। और सबके लिए परस्पर विद्वान एक तरफ हो और एक तरफ धर्मात्मा हो और दोनों आपके घर आते जाते हो, जो धर्मात्मा होता है उसके आप ज्यादा समीप हो जाते हैं, अधिक समीप हो जाते हैं। और जो विद्वान नहीं होते हैं वो हम अधिक नजदीक नहीं हो पाते। विद्वान जो होते हैं उनके अधिक समीप नहीं हो पाते, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य वो सब हो जाता है, लेकिन एक बीच में जो संबंध के स्थापित होता है वो नहीं हो पाता। तो ईश्वर की बात हम कैसे करें? ईश्वर की भी बात बड़ी दूर की बात है, बहुत दूर की बात हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक आवश्यक मीटिंग है हमारा, तो हमें आवश्यक मीटिंग, बार बार फोन हमारा आ रहा है, तो बीच में मैं ये चाहूंगा कि 5 मिनट 10 मिनट पहले मुझे छोड़ना पड़ रहा है। और आज इतना ही समय था, वो उस मीटिंग 5 बजे से मीटिंग, उससे पहले इसकी तैयारी करनी है, तो जोड़ना पड़ रहा है, बार बार कॉल आ रहा है। आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, अगली बार मैं समय निकाल करके और ध्यान रख करके पूरा समय आप सबको दूंगा और बातचीत करूंगा। जितना समय महेंद्र गांधी जी ने दिया है, आप सब लोगों ने मुझे सुना है,
सबको एक शब्दों में हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। योग सब धन्यवाद। धन्यवाद 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 आचार्य जी, धन्यवाद। मैं भजन बोल सकती हूँ, बोल दी हूँ दीपालिका जी। ये भजन ही बोल हैं? विषय पर नहीं, विषय मैंने नहीं तैयार किया है, भजन बोल सकती हूँ। इसमें हमारे चंद्रसेन जी है, शशांक भाई जी है। पाँच मिनट में सभी से बात भी करना चाहूंगी। मुनि जी की भी आज्ञा है कि हम संस्कृत दिवस मनाएं। तो अभी जितने भी मौजूद हैं, कृपया मुझे अपना नाम लिखा दें जो उसमें भाग लेना चाहेंगे। वो अपनी तरफ से भी कुछ तैयार करके संस्कृत में बोल सकते हैं, और वो चाहें तो मैं भी उन्हें तैयार करके कुछ दे सकती हूँ। तो आज मुझे नाम लिखा दें, फिर हमारे पास समय इतना नहीं रहेगा तैयारी के लिए। जिनको भी उसमें भाग लेना है वो कृपया नाम लिखा दें। जी, एक मिनट। मेरा रख लीजिए। कब है? कौन सी तारीख को है? ये ऐसे तो श्रावणी तो 31-30 की है शायद। अब मुनि जी कौन सा समय सेट करते हैं, अगर उस दिन नहीं होता है तो 1-2 दिन आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाँ जी, नाम लिख रही हूँ मैं अभी, आप नाम बोल दीजिए। मैं अभी सोच रहा हूँ, मेरे पास इतनी योग्यता है नहीं इसमें, तो क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ। हरेश भाई। हाँ जी हाँ जी, सोच के बताऊंगा। सोच के बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो अभी तो मुनि जी हैं, है ना? हाँ वो तो है ही मुनि जी। तो अभी टोटल 4 नाम है मेरे पास। लीला बहन जी, आप नहीं आओगे? इससे क्या वो श्रावणी वाला है, तो वहाँ प्रोग्राम रहता है गुरुकुल में श्रावणी का प्रोग्राम रहता है ना। हाँ, लीला बहन तो वहाँ पे जाते हैं ना, रोजड़ जाते हैं। जो आगे पीछे रहेगा तो अनुकूलता बनेगी तो पास ले लूंगी, नहीं कह सकती अपनी। हाँ, ऐसा ही अरेंज करेंगे हम, ऐसा कि सभी। हाँ, तो ऐसा बात तो हो सकता है है ना? कम से कम 8-10 मेंबर तो होने चाहिए, तब कुछ बोलने में भी अच्छा लगेगा, कार्यक्रम करने में भी अच्छा लगेगा। 8-10 तो कम से कम होने चाहिए। आगे पीछे होगा तो ले लूंगी। ठीक है, मैं आपका नाम लिख लेती हूँ लीला बहन जी। आज रसीला बहन नहीं है क्या? वो भी ले लेंगी, लीला बहन और रसीला बहन भी ले लेंगी। हाँ, तेजल बहन ले लेंगी, तेजल बहन और रसीला बहन। मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि मैं ब्लूटूथ पे लगा हुआ था। अभी मैंने हाँ, मैं अब बता देती हूँ आपको कि श्रावणी पर्व को हम संस्कृत दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो जो हमारी संस्कृत की कक्षा चल रही है, तो हम चाहते हैं कि हम वो पूरे दिन हम सब जो भी बोलेंगे संस्कृत में ही बोलेंगे।
तो अगर आप अपनी तरफ से कुछ संस्कृत में श्लोक मंत्र कुछ ऐसा तैयार कर सकते हैं तो वो, या मेरे पास अंताक्षरी तैयार है, मैं आपको वो याद करके भी नहीं बोलना है, आपको देख के बोल देना है, सिर्फ उसको शुद्ध बोलना आना चाहिए। वो मैं सारा मटेरियल इस पे भेजूंगी। तो ये मिलना कहाँ पर पड़ेगा? ऑनलाइन होगा क्या ये? हाँ, ये ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन जैसे अभी हमारी कक्षा हो रही है ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो मैं उसमें लिख दीजिए। हाँ, मटेरियल जितना भी है मैं उसमें डाल दूंगी। और फिर उसके अनुसार जिन जिन्होंने भाग लिया उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। उसको वो श्लोक बोलना है, उसको वो बोलना है, तो वो अपना अपना याद कर, मतलब अच्छे से उसको पढ़ने का प्रैक्टिस कर लेंगे। भले ही बोलना है तो देख के बोल देंगे, कोई बात जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपका नाम लिख लूं? हाँ जी, बिल्कुल जी। नाम योगेश्वरी जी, बहन जी, योगेश्वरी बहन जी। प्रहलाद भाई, आप लेंगे ना प्रहलाद भाई? अरे मैं तो लूंगा, लेकिन वो स्वामी जी आ रहे हैं ना। स्वामी जी आ रहे हैं तो स्वामी जी उस समय नहीं रहेंगे, स्वामी जी तो पहले ही आ मुझे नहीं, इसमें मैं वही आपको कहने के लिए अभी बोल रहा हूँ कि ये तो आप जिस तरह से अभी कह रहे हो तो सब भाग ले सकते हैं, सब ले सकते हैं भाग। इसमें क्या है? इसमें आप ऑनलाइन में दे दोगे तो उसमें तो पढ़ना है, तो पढ़ने में, देखकर पढ़ने में, बोलने में तो कोई आपत्ति है ही नहीं। बोलना व्यवस्था टाइम के हिसाब से। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सब लोग बोलेंगे। मैं तो बोलूंगा ही बोलूंगा, लेकिन सब लोग बोल सकते हैं। प्रहलाद भाई। हाँ प्रहलाद भाई, सबका कार्यक्रम किसी का कार्यक्रम नहीं होता है। अगर आप कहते हैं सब लोग, नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है चंद्रसेन जी कि ये हमारी योगेश्वरी बहन जी जो बोल रही है ना कि सबको ऑनलाइन दे देंगे, तो फिर उसमें तो पढ़कर बोलना है, तो उसमें तो सब लोग तो पढ़े लिखे हैं। कैसे पता चलेगा? नहीं, पढ़कर मतलब वो सब्जेक्ट, एक मिनट, वो सब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा तभी ना पढ़ के आएंगे, ऐसे कहाँ से लाएंगे? वो नाम तो देना पड़ेगा, वो तो सही बात है। लेकिन ये तो मैं कह रहा हूँ सबको, जैसे हरेश भाई ने कहा ना, इसलिए मैं सबको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूँ कि ये तो हम सब लोग कर सकते हैं, बस ये बात है। कोई प्रॉब्लम मतलब आपको प्रहलाद भाई दोनों मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से रेडी होना है। दीपालिका जी, हाँ जी, मेरा नाम थोड़ा सा हमें व्यवस्था देखनी होगी ना। अभी जैसे मान लो हम अंताक्षरी देते हैं तो अंताक्षरी मंत्रों इसकी श्लोक की भी है, अष्टाध्यायी के सूत्रों की भी है और अपनी धातुओं की भी है। 3 तरह की अंताक्षरी मैंने तैयार की हुई है, तो उसमें से हमें डिवाइड करना होगा। आपको ये बोलनी है, आपको ये बोलनी है। जैसे अंताक्षरी पीछे वाला अक्षर आता है, उस पर से जो धातु आएगी उसको दूसरे को बोलना है। तो उसमें जब तक बांटेंगे नहीं, डिवाइड हमको करना पड़ेगा। हाँ, उसमें तो डरने जैसा कुछ है नहीं है। यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है ना? प्रयत्न करते बस हम एक तरह से एक ये अपना क्या बोलते हैं, पर्व को मनाएंगे। पर्व मनाने का तरीका है, बस दूसरा कुछ नहीं है ना? मैं जो मटेरियल है वो मैं इस पर भेजूंगी, वो आप सभी पढ़ के देख लेना। एक तो नाटिका है, उसमें एक